नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपको और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों की ओर। उत्तराखंड में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन यानी कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वन एवं सहयोग क्षेत्र, उद्योग, स्टार्टअप, आयुष और वेलनेस, सहकारिता एवं खाद्य प्रसंस्करण विषय पर 6 सत्र आयोजित किए गए। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि अब उत्तराखंड बनेगा और इसका विकास होगा और इसकी अलग पहचान बनेगी। ये इन्वेस्टर्स समिट दुनिया भर में एक मजबूत उदाहरण है कि ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता से समझौता किए बिना और पर्यावरण अनुकूल तरीकों का पालन करके खुद को व्यापार से जोड़ सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संबोधित किया, जो कि बहुत ही प्रेम से लाओ द्वारा। मित्रों, आज का ये समारोह 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी, दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है। और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया। मगर धामी जी, मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। द्वारा उत्तराखंड को लगभग 3.5 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेशकों के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं और भी हमारे पास आगे के भी प्रस्ताव हैं, जिनमें से लगभग 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग का कार्य प्रगति पर है। भाइयों बहनों, मैं इस निवेशक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले हमारे राज्य की पूरी टीम, हमारे मुख्य सचिव समेत सभी लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया है। पूरी टीम ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अन्य डिपार्टमेंट के लोगों ने, इसके साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं ने भी देश भर के अंदर और दूसरे देशों में भी हमारे इन कार्यक्रमों को आयोजित करवाया और सभी लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का काम किया। आज आशीष जी समेत जितने लोग यहां पर पधारे हैं, उन सबका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। सम्मेलन सफल बनाने में हमें न केवल निवेशकों का साथ मिला, बल्कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस सम्मेलन को पूर्ण रूपेण सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आप सभी के विश्वास तथा उत्तराखंड के विकास के लिए आपकी जो प्रतिबद्धता है, उसके लिए भी मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूं कि सभी ने अपना जिस रूप में भी जो सहयोग कर सकते थे, उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। तो आपको बता दें कि समापन समारोह में आज जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, वहीं उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश जो देवभूमि के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट के लिए भी एक नया उदाहरण पेश करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि
पहले दिन 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हुई थी और करोड़ों का निवेश इस बार उत्तराखंड को मिला है, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अंतिम दिन था, करोड़ों के एमओयू भी साइन हुए हैं। आगे आने वाले समय में प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए ये कितने सार्थक साबित होंगे? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अंतिम दिन था और अंतिम दिन में जो बात की जाए कि गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत किया और वहीं पर अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तराखंड जो है ये अपने आप में काफी उत्तराखंड का इस बार कायाकल्प पर बदलाव होगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से क्या है कि यहाँ पर व्यवसायी वर्ग का एक जमावड़ा लगा हुआ था, जिसको कहें कि मेहमान यहाँ पर व्यवसायी मेहमान यहाँ पर आए हुए थे और उनके लिए पूरी तैयारियां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर वो पूरी कर दी गई थी। इसी में गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज समापन के दिन शिरकत किया और उसके बाद वो धर्मार्थ निकेतन वहां जाकर के आज गंगा आरती में भी शामिल होगी। लेकिन ये भी बात की है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यहाँ उत्तराखंड में काफी फायदा दिखने को मिल रहा है और लोगों के बीच भी खासा उत्साह बना हुआ है। वहीं पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर एमओयू, करोड़ों के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है और वहीं स्वास्थ्य सचिव के द्वारा भी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के होने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी सुधार मिलेगा। साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों की यदि बात करें तो पहाड़ी राज्यों में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में क्षेत्रों में क्या होता है कि लोग इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल और संगठित राजनीति के कारण क्या हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लोग पहाड़ों पर भी निवेश करने के लिए उत्सुक दिख रहे, लोग पहाड़ों की तरफ भी अपना रुख करते हुए दिख रहे हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पहाड़ पर तो इन्वेस्टमेंट कठिन लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, जिस प्रकार से तंत्र मजबूत किया गया है, उससे यही लगता है कि अब पहाड़ों पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है बागवानी। यहाँ पर बहुत और खेती, सेब की खेती, बागवानी, फार्मास्यूटिकल की कंपनी पहाड़ों पर काफी ज्यादा वहां पर उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो गरीबी है, बेरोजगारी है और पलायन है। यह तीन समस्या पहाड़ों पर सबसे ज्यादा होती है। तो इन समस्याओं को जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से व्यवसायी यहाँ आए हैं और यहाँ पर जब वो इन्वेस्ट करने को तैयार हो गए हैं और इन्वेस्ट करेंगे, जब यहाँ पर कल कारखाने लगेंगे उत्तराखंड में भी, तो उत्तराखंड का कायाकल्प ही बदल जाएगा। क्योंकि इससे क्या है कि पहाड़ी राज्यों के रहते हुए पहाड़ के जो लोग हैं वो इस इन्वेस्टर समिट के होने से अत्यधिक खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ के लोग पहाड़ पर ही रहेंगे और पहाड़ पर ही उन्हें रोजगार भी मिल जाएगा। बिल्कुल, पहाड़ पर जब रोजगार मिलेगा तो वो बिल्कुल वहाँ पर वो खुश रहेंगे, वहाँ पर वो सही तरीके से रहेंगे। और चूंकि पलायन सबसे बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जहाँ प्रदेश के जो लोग हैं उनमें तो खुशी का माहौल ही है, लेकिन खास तौर पर जो निवेशक है उन्होंने भी इस बार खासा रुचि उत्तराखंड में निवेश करने में दिखाई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश जो कि उदाहरण पेश करेगा बिना अपनी प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुंचाए, एक विकसित प्रदेश का। तो उत्तराखंड में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अंतिम दिन यानी कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ऋषिकेश पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। अमित शाह और सीएम धामी ने परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में भाग लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बाबा रामदेव और तमाम साधु संत मौजूद रहे। भारत के लिए आज गौरव का क्षण है। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी ने देश को 343 अफसरों की फौज भारत की सरहदों की रक्षा के लिए सौंप दी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA में आज पूरे जोश और उत्साह के साथ पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसके तहत 343 युवा अफसर भारतीय सैन्य अकादमी से देश सेवा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं।
इस पूरी परेड की समीक्षा श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शिवेंद्र सिल्वा ने की और परेड की सलामी ली। भारत के लिए आज गौरव का क्षण है। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी ने देश को 343 अफसरों की फौज भारत की सरहदों की रक्षा के लिए सौंप दी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA में आज पूरे जोश और उत्साह के साथ पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसके तहत 343 युवा अफसर भारतीय सैन्य अकादमी से देश सेवा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस पूरी परेड की समीक्षा श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शिवेंद्र सिल्वा ने की और परेड की सलामी ली। साथ ही पासिंग आउट परेड में प्रशिक्षण के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले GC को अवार्ड भी दिया गया। देश की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी देश को इन जाबाजों के रूप में सुरक्षा बल प्रदान करती है। भारतीय सैन्य अकादमी से अब तक 65,234 कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। रुड़की के रोटरी क्लब की ओर से दिव्यांगों को निशुल्क कृत्रिम अंग लगाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में गांव-गांव से दिव्यांग रुड़की पहुंचे। रोटरी क्लब रुड़की के अध्यक्ष रोटेरियन अशोक अरोड़ा ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रुड़की में 3 दिवसीय कृत्रिम अंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग लोगों के हाथ और पैर लगाने का कार्य किया जाएगा। तो वहीं कमेटी चेयरमैन रोटेरियन सचिन गुप्ता ने बताया कि शिविर में 9, 10 और 11 दिसंबर को प्रत्येक दिन 30-30 लोगों का टारगेट कृत्रिम अंग लगाने का रखा गया है, जिसमें लगभग 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज मैं रोटरी क्लब रुड़की को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया। हमारे सचिन गुप्ता जी की अध्यक्षता में एक ऐसा आज कार्यक्रम रुड़की में हो रहा है, जिसमें जो ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या कईयों में तो ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों हाथ दोनों पैर भी नहीं है, उन सबको एक सुदृढ़ बना रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े होने लायक बना रहे हैं। इससे ये एक ऐसा सवाल है, आपका कोई भी पढ़ा लिखा आदमी और आप जैसा काबिल आदमी आरिफ साहब ये पूछे कि इसका क्या आपका ख्याल है, तो ये तो एक ऐसी चीज है कि जिसकी के कोई बुराई ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर सेवा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रोटरी क्लब बहुत हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट नाम के लिए करते हैं। कोई दौड़ रहा है उसके साथ में अपना बैनर लगा दिया, कोई खाना बांट रहा है उसके साथ में अपना बैनर लगा दिया, या कोई चीज ली और बांट दी। ये चीज वो है जिसके लिए मेहनत करी है, लोगों को ढूंढ के लाए हैं, इस टीम को बुला के लाए जो आई है। हमारा रोटरी क्लब जो हमने प्रयास इसको दिया है, वो हमारा प्रयास से मतलब था कि हम आर्टिफिशियल लिंग लगाने के लिए प्रयास कर रहे थे, और उसके लिए हमारे रोटरी क्लब रुड़की ने जो है आपस में बैठ के एक तय किया कि हमें इस तरह का एक प्रयास करना चाहिए जिससे हम विकलांगों की कुछ हेल्प कर सकें जिनके हाथ पैर वगैरह नहीं है। कार्यक्रम है और रोटरी क्लब रुड़की द्वारा जो है कृत्रिम अंग लगाने का कार्यक्रम रखा गया, जिसके लिए हमने 3 महीने पहले आप ही पत्रकार भाइयों के द्वारा जो है लोगों को जन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया था कि जिनके अंग नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो हमसे संपर्क करें, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना शुल्क के निःशुल्क जो है उनके कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। और हमें आज हर्ष हो रहा है और खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए रुड़की रोटरी क्लब द्वारा ये कार्यक्रम बड़े सफल आयोजन के तौर पर चल रहा है और आगे भी भविष्य में किए जाएंगे। उत्तरकाशी स्थित तिलोथ निर्माणाधीन पुल का स्थानीय निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने निर्माणाधीन तिलोथ पुल का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने की बात कही। स्कूली छात्र छात्राओं को दिक्कत न हो, इसके लिए सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में सोमवार से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते सोमवार शाम से मौसम में बदलाव आ सकता है।
पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के भी आसार हैं। फिलहाल मौसम सामान्य बना रहेगा। उत्तराखंड में शुक्रवार को सुबह से ही चटक धूप खिली रही। मैदानी क्षेत्र में शीतलहर से कंपकपी बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्र में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हुआ समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। कहा, पारदर्शिता उत्तराखंड का स्वभाव। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन 44,000 करोड़ के एमओयू पर साइन। सभी क्षेत्रों में 27 से अधिक निवेदक अनुकूल नीतियां लागू। देश को मिली 343 अफसरों की फौज। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड। श्रीलंका के सीडीएस ने ली परेड की सलामी। हल्द्वानी में बच्चों को ले जा रही स्कूल बस में लगी आग। बस में सवार 37 बच्चों को निकाला सकुशल बाहर। बागेश्वर में डसीला प्रतिभा खोज प्रतियोगिता हुई संपन्न। बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के स्कूलों के चुनिंदा छात्रों ने किया प्रतिभाग। शिक्षा अधिकारी भगवंत सिंह रौतेला के दिशा निर्देश में रखी गई थी प्रतियोगिता। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन पुल का स्थानीय निरीक्षण करने पहुंचे डीएम। सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार। सोमवार से बदलेगा मौसम का मिजाज। फिलहाल मौसम सामान्य रहने की उम्मीद। रुड़की में गंग नहर से मिला बुजुर्ग का शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रुड़की में सैकड़ों लोगों को निःशुल्क लगाए गए कृत्रिम अंग। दिव्यांगों को मिली बड़ी राहत। आयुषन में अधिक से अधिक लोग हुए लाभान्वित। रामनगर में ग्रामीणों ने किया कॉर्बेट पार्क को बंद। हमलावर बाघ को पकड़े जाने की मांग को लेकर उठाया कदम। ग्रामीण और अधिकारियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के।